हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंशु ब्लॉग्स 9 में। हम आज श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय पढ़ेंगे, अर्जुन विषाद योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को गीता के रूप में जो महान उपदेश दिया है, यह अध्याय उसकी प्रस्तावना रूप है। उसमें दोनों पक्ष के प्रमुख योद्धाओं के नाम गिनाने के बाद मुख्य रूप से अर्जुन को कुटुंब नाश की आशंका से उत्पन्न हुए मोहजनिक विषाद का वर्णन है। तो अथ प्रथम अध्याय शुरू होता है। धृतराष्ट्रवाच। धृतराष्ट्र जी बोले, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो संजय जी बोले, दृष्टवा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय जी बोले कि उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने के द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजस्य शैव्यस्य नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयस्य सर्व एव महारथाः। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर यात्रिक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों के ये सभी महारथी हैं। अकस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोध द्विजोत्तमं नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं ताम्रवीमित्ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में श्री जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ, आप सुनिए। भवान भीष्मश्च कर्णाश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्णा और सोमदत्त का पुत्र भूरि श्रवा अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तं तदत्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदमेतेषां बलभीमाभिरक्षितं।
भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थितां भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसीलिए सर्व मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित करते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। संजय जी बोले, तस्य संजयन हर्षं कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादं विनद्योच्चे शंखं दद्मो प्रतापवान। कौरवों में वृद्धि बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पडवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्तं सह शब्द अस्तु मूलोदभवत्। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती अस्यन्नन्दे स्थित माधवः पाण्डवस्यैव दिव्यो शंखो पदधमतुः। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम हृकेशो देवदत्तम धनंजय